राजनीति से जुड़े किस्से और कहानियों के इस कार्यक्रम में आज हम सुनाएंगे जौनपुर के पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह की कहानी। जौनपुर शहर में आप मछली शहर पड़ाव की तरफ से आए, बदलापुर पड़ाव की तरफ से आए, कचहरी की तरफ से आए या पॉलिटेक्निक की तरफ से आए और औलंदगंज होकर शाही पुल क्रॉस करके शहर के उत्तरी हिस्से में जाना चाह रहे हैं तो पुल के पहले ही आपको एक गली मिलेगी जिसको बेनीराम की गली के नाम से जाना जाता है। गली में एक दुकान है जो बहुत फेमस है, वो भी अपनी खास तरह की इमरती के लिए। इमरती की मिठास भले ही यहाँ की राजनीति में ना दिखे, लेकिन उसके उलझाव वाले आकार के पेच जरूर देखने को मिल जाएंगे। इसमें ही एक नाम है पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह का। ना कोई पद ना कोई ओहदा, लेकिन भौकाल ऐसा कि बड़े बड़े पानी भरते दिखे, जिसकी वजह से वो हमेशा सुर्खियों में बने रहे हैं। जौनपुर की राजनीति में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन इन दिनों पूर्व सांसद धनंजय सिंह बीते 10 साल से एक भी चुनाव नहीं जीत पाने के बाद भी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। बीते 10 साल में जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा का चुनाव हो, धनंजय सिंह या उनके परिवार का कोई सदस्य जरूर चुनाव लड़ा है, लेकिन सफलता किसी को भी नहीं मिली। लोकसभा चुनावों की घोषणा होते ही जब धनंजय सिंह ने जौनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो थोड़े ही दिनों बाद ही अपहरण और रंगदारी के एक मामले में अदालत ने 7 साल की उनको सजा सुना दी, जिसके बाद उनके मंसूबों पर पूरी तरह से पानी फिर गया, क्योंकि कानूनी तौर पर ऐसा कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है जिसको 2 साल या उससे ज्यादा की सजा कोर्ट ने सुनाई हो। दरअसल धनंजय सिंह पहले से ही जौनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। धनंजय जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव थे और जब इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार थे तो उन्हें ये लग रहा था कि समझौते के तहत जौनपुर लोकसभा सीट जेडीयू के खाते में करवा लिया जाए और गठबंधन का भरपूर साथ मिलेगा, जिससे लोकसभा चुनाव आसानी से जीता जा सकता है। लेकिन नियति को यह सब मंजूर नहीं था। जेडीयू इंडिया ब्लॉक से बाहर निकल गई और धनंजय सिंह के पहले से पाले गए मंसूबों पर पानी फिर गया। इसके बाद उन्होंने दूसरे दलों का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन कहीं से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसके तुरंत बाद ही जब भाजपा ने कृपा शंकर सिंह के नाम का ऐलान किया तो धनंजय सिंह थोड़ा जल्दबाजी में आकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर दिए कि लड़ेंगे और जीतेंगे, जिसके बाद पहले से चल रहे मुकदमों में उन्हें सजा हो गई। जेल में रहकर पत्नी के लिए चुनाव का मैनेजमेंट करने की खबर भाजपा नेताओं को लग गई तो उनका ट्रांसफर बरेली जेल से कर दिया गया। हालांकि जिस दिन उन्हें बरेली जेल ट्रांसफर किया जा रहा था, उसी दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत भी दे दी। उनके जेल से बाहर आने के पहले ही बसपा ने उनकी पत्नी को टिकट दिया और 1 मई को उनकी पत्नी श्रीकला, जो इस समय जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उन्होंने पर्चा दाखिल भी कर दिया था। जौनपुर पहुंचने के बाद धनंजय सिंह का अभूतपूर्व स्वागत हुआ, जिसको लेकर पल पल की खबर को भाजपा मुख्यालय तक पहुंचाया गया। भाजपा ने जौनपुर लोकसभा सीट को नाक का सवाल बनाकर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने मायावती पर दबाव बनाकर श्रीकला रेड्डी का टिकट काटने के लिए कहा। कुछ चर्चाएं तो इस बात को लेकर भी हो रही हैं कि धनंजय सिंह को खौफ दिखाकर उनसे कहा गया है कि वो चुनाव मैदान से हट जाएं तो उनको राहत मिल सकती है, वरना उनका नाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हथियारों की सप्लाई में आया है तो उसके आधार पर उनके ऊपर एनएसए लगाया जा सकता है। इसी डर से धनंजय सिंह पत्नी का टिकट वापस ले चुके हैं और उन्हें
चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। अब इस बात की खूब चर्चा हो रही है कि धनंजय सिंह की भाजपा के साथ डील हो गई है। उनके लिए सिक्योरिटी का इंतजाम भी हो जाएगा और आने वाले समय में उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट भी कर लिया जाएगा। इसके अलावा उनकी पत्नी के ऊपर भी भ्रष्टाचार के मामले थे, जिसको शाहगंज विधायक रमेश सिंह ने विधानसभा में भी उठाया था और जौनपुर के किसी एक शख्स ने मुख्यमंत्री योगी को पत्र लिखकर अवगत भी कराया था। इन्हीं वजह से धनंजय सिंह ने चुनाव से दूरी बना ली थी। धनंजय सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस बात के भी संकेत दिए हैं। उन्हें एक्स पर लिखा है, हो ही सोई जो राम रचि राखा। दोस्तों, धनंजय सिंह की कहानी बहुत ही रोचक है। यहाँ पर इसके बारे में जिक्र किए बिना ये कहानी अधूरी रहेगी। धनंजय सिंह बाहुबली नेता रहे हैं और पूर्वांचल की 25 सीटों में से 12 सीटों पर इनका असर माना जाता है। दरअसल धनंजय सिंह के बाहुबली बनने की कहानी 1992 से शुरू होती है, जब वो लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेते हैं। धनंजय सिंह की मुलाकात हॉस्टल में पहले से रह रहे दबंग छात्रों से होती है। जब उनका सीनियर छात्रों से इंट्रोडक्शन होता है तो उनके भविष्य की योजना के बारे में पूछा जाता है, तो वो तपाक से बोलते हैं कि जब 25 साल का हो जाऊंगा तो विधायक बन जाऊंगा। 10 साल बाद वो समय आता है और धनंजय सिंह 2002 में विधानसभा चुनाव में रारी विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और भारी वोटों के अंतर से जीत हासिल करते हैं। 2007 तक विधायक रहने के बाद दूसरी बार विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और जीत हासिल करते हैं। लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने उन्हें जौनपुर लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया और वो लोकसभा का चुनाव जीत गए। सांसद बने जाने के बाद विधानसभा उपचुनाव में अपने पिता राजदेव सिंह को चुनाव जिता लेते हैं। इसके बाद उनका रसूख बढ़ता चला गया। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में धनंजय सिंह को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद धनंजय सिंह कोई भी चुनाव खुद नहीं जीत पाए। लेकिन धनंजय सिंह जौनपुर की राजनीति में एक ऐसा किरदार बन गए हैं जिनको नजरअंदाज करके नहीं चला जा सकता है। इनके पास काफी बड़ा वोट बैंक है। हालांकि धनंजय सिंह के पास जितना बड़ा वोट बैंक है, अकेले उसके दम पर वो कोई चुनाव नहीं जीत सकते, जब तक किसी के साथ समझौता ना करके लड़े या किसी पार्टी के सिंबल पर ना लड़े। ऐसे में धनंजय सिंह का आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।